Hello guys, welcome back to your own channel The Trade Zone. I hope you all are doing well. Today 30th जनवरी 2023 मंडे का दिन मार्केट में एक ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी दिखाई दी। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि 18,400 निफ्टी एंड 39,700 बैंक निफ्टी का एक काफ़ी स्ट्रोंग सपोर्ट है। आप देख सकते हैं मार्केट ने आज किस तरह रिएक्ट किया है। 18,400 से एग्जैक्टली निफ्टी ने एक रिवर्सल लिया और वहाँ से 250 पॉइंट्स प्लस की ज़्यादा की आपको शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई दी लास्ट के 2 घंटे के अंदर। और बैंक निफ्टी ने 39,700 को एक बार ब्रेक डाउन किया और 39,400 के लेवल को टेस्ट किया, लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर भी लास्ट के 2 घंटे के अंदर आपको 1000 प्लस की शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई दी। और ये चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम पे भी मेंशन किया था कि नो मोर फॉल नाउ। अब समय आ गया कि आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर लॉन्ग करने का। और साथ ही में मैंने आपको बताया कि जो गिरावट के बाद जो सबसे पहले सेक्टर जो उठता है वो बैंकिंग सेक्टर उठता है। तो आप बैंकिंग के स्टॉक पे फोकस कीजिए। आप कोई भी बैंक को देख लीजिए, एसबीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबीएल बैंक, कैनरा बैंक, कोई भी बैंक को आप देख लीजिए। सबसे पहले उन्हीं में आपको रिवर्सल आते हुए दिखाई देता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। और आप देख सकते हैं हमने काफ़ी बैंकिंग स्टॉक में ऑलरेडी पोजीशन बना रखी है हमारे प्रीमियम मेंबर्स के ग्रुप में। तो अगर आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इंक्वायरी के लिए डीएम कर सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड स्मैश द लाइक बटन। अब बात करते, ऑलरेडी रिवर्सल हमें दिखाई दे चुका है बजट के पहले। और अगर बजट से पहले अगर आपको निफ्टी 18,000 और बैंक निफ्टी वापस अगर 42,000 के लेवल अगर टेस्ट कर ले तो आपको बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना है। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि 17,400 एंड 39,700 के लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और रिवर्सल किस तरह आया, शॉर्ट कवरिंग क्या ज़बरदस्त सॉलिड शॉर्ट कवरिंग रही है, वो आपको ऑलरेडी दिखाई दे चुकी है। अब बात करते हैं कि कल 31 जनवरी 2023 बजट के सिर्फ एक दिन के पहले का दिन और 1 फरवरी को बजट होगा। तो अब आपको बजट के लिए तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आपको कल बीटीएसटी अवॉइड करना है। कोई भी ट्रेड में आपको बीटीएसटी नहीं करना है। अगर आप जितना हो सके उतना अवॉइड करोगे तो अच्छा है। और अगर आप बीटीएसटी लेते हो तो फिर आपको हेजिंग के थ्रू बीटीएसटी करना है। लेकिन सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप बीटीएसटी को अवॉइड करें और 1 फरवरी को जब बजट स्टार्ट होगा उसके बाद हम पोजीशन बनाएंगे। तो अब जानते हैं कि कल के लिए क्या इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन लेवल्स रहेंगे। तो कल के लिए ब्रेकआउट लेवल होगा 17,700 will be the breakout level and first target will be 17,800। और अगर 17,800 के लेवल मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर एक बार रिक्लेम हो गए तो इस मार्केट से आपको पैनिक बिल्कुल दूर हो जाएगा एंड सेकेंड टारगेट विल बी 17,900। ये लेवल आपको कल आते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आपको पूरी एनालिसिस के साथ चलना है। जब भी ब्रेकआउट होगा तभी आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है। एंड ब्रेक डाउन लेवल विल बी 17,580। अगर 17,580 के लेवल्स अगर टूटते हैं तो फिर आपका फर्स्ट टारगेट होगा 17,500 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 17,400। अगर 17,400 के लेवल्स अगर टूटते हैं तो फिर तो मार्केट में आपको एक ज़बरदस्त गिरावट आते हुए दिखाई देगी। बात करें अडानी के
अडानीज के शेयर्स की, तो अडानीज के कुछ शेयर्स में अभी भी आपको अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही है। अडानी विल्मर, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन में आज भी 20% का लोअर सर्किट लगा है और उनमें लगना भी चाहिए, क्योंकि ये शेयर्स कुछ ज़्यादा ही ओवरबॉट जोन हो चुके हैं और इनमें गिरावट के लिए मुझे कोई ऐसा नहीं है कि क्यों इतनी गिरावट हो रही है। कुछ शेयर्स की मैंने आपको बताया था कि अडानी पोर्ट्स और अडानी एंटरप्राइजेज मुझे लगता है कि आज भी काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है और उनमें आपको गिरावट आते हुए नहीं दिखाई देगी। और दोनों ही शेयर्स ने आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में एक 10% का अपर सर्किट लगाया था, लेकिन उसके बाद उनमें भी थोड़ी गिरावट आते हुए दिखाई दी और उसके साथ में इंडियन मार्केट के अंदर भी एक अच्छी गिरावट हुई। लेकिन शॉर्ट कवरिंग जो हुई वो एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग मैं कहूँगा उसको, और ये एक्सपेक्टेड थी। ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था 39,700 के लेवल, और वहीं से आपको 2 बार शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई दी। एक बार अर्ली मॉर्निंग में भी आपको 4500 के लेवल आते हुए दिखाई दिए थे, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स के शॉर्ट कवरिंग, और लास्ट के 2 घंटे में आपको 1000 प्लस के शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई दी। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि 39,400 के लेवल, और ये जो वापस एक कैंडल बनाई थी उसके बाद आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त कैंडल बनाई थी, और यहीं से आपको एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई दी और 4500 के लेवल को टेस्ट किया। ऑलमोस्ट 1100 प्लस का अपसाइड मूव आते हुए दिखाई दिया। सेकंड, आपको ये बात ये ध्यान रखना है कि बजट का माहौल चल रहा है और इंडाइसेस में निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रीमियम बहुत हाई है, जो नॉर्मली होते हैं उसके डबल है। ऐसे में आपको अपना स्टॉप लॉस भी डबल करना होगा। अगर आप 30 पॉइंट्स या 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखते हैं तो वो स्टॉप लॉस काम नहीं करने वाला है। अभी आपको स्टॉप लॉस बढ़ा के कम से कम 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में रखना होगा, और 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको निफ्टी के अंदर रखना होगा, तभी आपको ट्रेड में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अदरवाइज आपका वॉलेटिलिटी की वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप उसमें एग्जिट हो जाओगे, और आप देखोगे कि उसके बाद आपका ट्रेड है वही 300 पॉइंट। जैसे मैंने 39,600 का एक ट्रेड आपको शायद, आई डोंट नो कि मैंने प्रीमियम मेंबर्स में डाला था, प्रीमियम मेंबरशिप को तो दिया था मैंने, लेकिन आई थिंक मैंने एक ट्रेड फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था, जो 650 के लेवल से 1000 के लेवल, ऑलमोस्ट 350 के पॉइंट्स का मूव मिला था, लेकिन अपना स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत कम था और वॉलेटिलिटी की वजह से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो हमें अपना स्टॉप लॉस को भी थोड़ा रिस्क लेना होगा और उसके बाद ट्रेड करना होगा। अब बात करते हैं कि कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लेवल रहेंगे। तो हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा 40,600। अगर 40,600 के लेवल्स अगर ब्रेकआउट होते, फिर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 41,000 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 41,600। बजट का माहौल है और अभी आपको बजट के दिन तक आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर ज़बरदस्त मूव कंटिन्यू रहेगा, रेंज में मार्केट बिल्कुल नहीं रहेगा। एंड ब्रेक डाउन लेवल विल बी 40,100। अगर 40,100 के लेवल अगर ब्रेक डाउन होते तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 39,700 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 39,400। ये 39,400 का लेवल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मार्केट में बाई चांस अगर कोई गिरावट हो तो आज का जो लो है वहाँ से आपको रिवर्सल आते हुए दिखाई दे, इसलिए 39,400 हमारा सेकेंड टारगेट है। इसको आपको ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।